आज हम आपको दुनिया के सबसे बड़े स्लम्स के बारे में बताएंगे। ये स्लम्स उनकी पॉपुलेशन, एरिया और लिविंग कंडीशंस के आधार पर लिस्टेड हैं। हर एक स्लम अपनी कहानी खुद बयां करता है, गरीबी, संघर्ष और सर्वाइवल की कहानी। लेकिन इन कहानियों में सिर्फ निराशा नहीं है, बल्कि जिंदगी जीने की चाहत, कम्युनिटी की ताकत और एक बेहतर फ्यूचर की उम्मीद भी दिखाई देती है। हमारा सफर शुरू होता है अफ्रीका के सबसे बड़े स्लम किबेरा से। नायरोबी, केन्या के बीचों बीच बसा यह स्लम लगभग 25 लाख लोगों का घर है। यहाँ की गलियां तंग और घनी आबादी वाली हैं, जहाँ जिंदगी बहुत मुश्किल है। लेकिन इन मुश्किलों के बावजूद किबेरा के लोग हार नहीं मानते। छोटे मोटे बिजनेस सड़कों के किनारे चलते हैं, जहाँ लोग अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। बच्चे मुश्किलों से बेखबर गलियों में खेलते हैं, उनके चेहरों पर एक मासूम मुस्कान लिए हुए। हमारी अगली मंजिल है धरावी, जो एशिया का सबसे बड़ा और घनी आबादी वाला स्लम है। मुंबई, इंडिया के बीचों बीच स्थित धरावी लगभग 10 लाख लोगों का घर है। धरावी की गलियां तंग और भूल भुलैया जैसी हैं, जहां जगह की हमेशा कमी रहती है। धरावी सिर्फ एक स्लम नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा इनफॉर्मल इकोनॉमी का केंद्र भी है। यहाँ हजारों छोटे बड़े बिजनेसेस और फैक्ट्रीज चलते हैं, जो लाखों लोगों को काम देते हैं। यहाँ के लोग बहुत मुश्किल हालात में रहते हैं, लेकिन उनमें जिंदगी के प्रति एक अद्भुत जज्बा और काम करने की लगन दिखाई देती है। हमारा सफर हमें अब पाकिस्तान ले जाता है, जहां कराची के बाहर औरांजी टाउन स्थित है। यह स्लम दुनिया के सबसे बड़े स्लम्स में से एक है, जहां लाखों लोग रहते हैं। यहाँ की गलियाँ तंग और कंफ्यूजिंग हैं, लेकिन यहाँ के लोगों के दिल बड़े हैं। मेहमाननवाजी और भाईचारे की भावना यहाँ की संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। औरंजी टाउन में बेसिक सुविधाओं की कमी है, फिर भी यहाँ के लोग हार नहीं मानते। हमारा अगला पड़ाव है मेक्सिको सिटी के बाहर स्थित सिउडाड नेज़ाहुअल्कोयोटल। ये जगह मेक्सिको सिटी के बाहरी इलाके में स्थित है और यहाँ की स्थिति बहुत ही अलग है। यह विशाल स्लम लाखों लोगों का घर है, जो गरीबी और असमानता में जीने को मजबूर हैं। यहाँ की तंग गलियों में छोटे छोटे घर बने हुए हैं, जहाँ एक ही कमरे में कई लोग रहते हैं। यहाँ के लोग बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं, जैसे कि साफ पानी, बिजली और स्वास्थ्य सेवाएं। सिउडाड नेज़ाहुअल्कोयोटल की कहानी एक चेतावनी है कि बिना सोचे समझे शहर बसाने से और अमीरी गरीबी के अंतर से लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ सकता है। यहाँ की सड़कों पर चलते हुए आप देख सकते हैं कि कैसे अमीर और गरीब के बीच की खाई और भी गहरी होती जा रही है। एक तरफ आलीशान इमारतें हैं, तो दूसरी तरफ तंग और जर्जर घर। यह एरिया पहले एक सूखा हुआ लेक था, जहां लोग धीरे धीरे बसते गए और देखते देखते यह एक बहुत बड़ा स्लम बन गया। यहाँ के लोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन संसाधनों की कमी और सरकारी उपेक्षा के कारण उनकी स्थिति में कोई खास सुधार नहीं हो पा रहा है। यहाँ के लोगों को बेसिक सुविधाओं की कमी, बेरोजगारी और क्राइम जैसी परेशानियों से जूझना पड़ता है। यहाँ की गलियों में अपराध का स्तर बहुत ऊंचा है और लोग अपनी सुरक्षा को लेकर हमेशा चिंतित रहते हैं। बेरोजगारी के कारण कई लोग छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा करते हैं। फिर भी यहाँ के लोग हार मानने वाले नहीं हैं। वे अपने हालातों से लड़ते हुए एक बेहतर भविष्य की उम्मीद में जी रहे हैं। यहाँ की कम्युनिटी बहुत ही मजबूत है और लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कठिन परिस्थितियों के बावजूद यहाँ के लोग अपने जीवन में खुशियां ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमारा सफर हमें अब ब्राजील ले जाता है, जहां रियो दे जनेरो के पहाड़ों में फावेला रोसिनिया स्थित है। यह ब्राजील की सबसे बड़ी और सबसे मशहूर फावेला है, जहां लगभग 2 लाख लोग रहते हैं। रोसिनिया की कहानी बहुत पेचीदा है, जो गरीबी, हिंसा और ड्रग्स के साथ साथ कम्युनिटी, कल्चर और जिंदगी जीने की चाहत को भी दर्शाती है। यहाँ की गलियां तंग और घुमावदार हैं, जहां रंग बिरंगे घर पहाड़ों पर बने हुए हैं। रोसिन्हा में जिंदगी आसान नहीं है, लेकिन यहाँ के लोग जिंदगी जीने का तरीका खोज लेते हैं। हमारा अगला पड़ाव है साउथ अफ्रीका, जहां केप टाउन के बाहर खायलित्शा स्थित है। यह साउथ अफ्रीका का सबसे बड़ा स्लम है, जहां लगभग 4 लाख लोग रहते हैं। खायलित्शा की कहानी रंग भेद के क्रूर इतिहास और उसके बाद के सामाजिक आर्थिक बदलावों को दर्शाती है। रंगभेद के दौरान काले लोगों को शहरों से बाहर रहने के लिए मजबूर किया जाता था, जिससे खायलित्शा जैसे स्लम्स अस्तित्व में आए। आज रंगभेद के खात्मे के कई साल बाद भी
खायलिच्छा के लोग गरीबी, बेरोजगारी और असमानता जैसी परेशानियों से जूझ रहे हैं। हमारा सफर हमें अब साउथ ईस्ट एशिया ले जाता है, जहां इंडोनेशिया की राजधानी जाकार्ता में सातारम स्थित है। यह जाकार्ता का सबसे बड़ा स्लम है, जहां लगभग 3 लाख लोग रहते हैं। सातारम की कहानी तेजी से बढ़ती आबादी, गरीबी और एनवायरमेंटल चैलेंजेस को दर्शाती है। यह स्लम जकार्ता की एक नदी के किनारे बसा है और यहाँ के लोगों को बारह और पोल्यूशन जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ के लोग अस्थायी घरों में रहते हैं, जो अक्सर लकड़ी और बांस से बने होते हैं। बेसिक सुविधाओं की कमी है और साफ पानी और सफाई एक बड़ी चुनौती है। हम एक बार फिर मेक्सिको सिटी लौटते हैं, जहां इस विशाल शहर के बाहर नेजा चल्को इत्सा स्थित है। यह मेक्सिको के सबसे बड़े और सबसे घनी आबादी वाले स्लम एरियाज में से एक है, जहां लाखों लोग रहते हैं। यहाँ की गलियां हमेशा लोगों से भरी रहती हैं और हर कोने में जीवन की हलचल दिखाई देती है। नेजा चल्को इत्सा की कहानी तेजी से बढ़ती आबादी, गरीबी और सामाजिक असमानता को दर्शाती है। यहाँ के लोग अक्सर बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष करते हैं। यह एरिया पहले खाली जमीन हुआ करता था, जहां लोग धीरे धीरे बसते गए। उन्होंने अपने हाथों से घर बनाए और एक समुदाय की नींव रखी, और देखते देखते यह एक बहुत बड़ा स्लम बन गया। आज यह क्षेत्र एक विशाल शहरी जंगल की तरह है। यहाँ के लोगों को बेसिक सुविधाओं, एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज और रोजगार के अवसरों की कमी का सामना करना पड़ता है। यहाँ के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलना मुश्किल है और स्वास्थ्य सेवाओं की भी कमी है। फिर भी नेजा चल्को इत्सा के लोग हार मानने वाले नहीं हैं। वे अपने समुदाय को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयासरत रहते हैं। यहाँ के लोग छोटे छोटे व्यवसाय शुरू करते हैं और सामुदायिक पहल के माध्यम से एक दूसरे की मदद करते हैं। वे अपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों और त्योहारों के माध्यम से एकता और सहयोग की भावना को जीवित रखते हैं। नेजा चल्को इत्सा के लोग अपने भविष्य के प्रति आशावान हैं और अपने बच्चों के लिए एक बेहतर कल की उम्मीद रखते हैं। वे जानते हैं कि चुनौतियां बहुत हैं, लेकिन उनके हौसले और एकजुटता के बल पर वे हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। हमारा सफर हमें अब वेस्ट अफ्रीका ले जाता है, जहां विविधता और सांस्कृतिक धरोहर की भरमार है। यह क्षेत्र अपने प्राकृतिक सौंदर्य और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। यहाँ घाना की राजधानी अक्रा के पास अशाइमन स्थित है, जो एक महत्वपूर्ण और जीवंत क्षेत्र है। अक्रा अपने आधुनिकता और पारंपरिकता के मिश्रण के लिए प्रसिद्ध है। यह अक्रा का सबसे बड़ा स्लम है, जहां लाखों लोग रहते हैं। यहाँ की जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है और लोग छोटे छोटे घरों में सिमटे हुए हैं। अशाइमन की कहानी तेजी से बढ़ती आबादी, गरीबी और बेसिक सुविधाओं के अभाव को दर्शाती है। यहाँ के लोग कठिन परिस्थितियों में जीने को मजबूर हैं और उनके पास जीवन की मूलभूत सुविधाओं की कमी है। ये स्लम अक्रा के एक इंडस्ट्रियल एरिया के पास स्थित है, जहाँ कई फैक्ट्रियां और उद्योग हैं। इन उद्योगों के कारण यहाँ के लोगों को रोजगार के अवसर मिलते हैं, लेकिन इसके साथ ही कई समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं और यहाँ के लोगों को पोल्यूशन और हेल्थ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। उद्योगों से निकलने वाला धुआं और कचरा यहाँ के पर्यावरण को प्रदूषित करता है, जिससे लोगों की सेहत पर बुरा असर पड़ता है। यहाँ के लोग अस्थायी घरों में रहते हैं, जो अक्सर बहुत ही कमजोर और असुरक्षित होते हैं। इन घरों में रहने वाले लोग हर दिन नई चुनौतियों का सामना करते हैं, जो अक्सर कचरे और मेटल शीट्स से बने होते हैं। इन घरों में न तो पर्याप्त सुरक्षा होती है और न ही आरामदायक जीवन की सुविधा। साफ पानी, सफाई और बिजली की कमी है। यहाँ के लोग गंदे पानी का उपयोग करने को मजबूर हैं, जिससे कई बीमारियां फैलती हैं। बिजली की अनियमितता भी एक बड़ी समस्या है और बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ के युवाओं के पास रोजगार के अवसर नहीं हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और भी खराब हो जाती है। इस सब के बावजूद यहाँ के लोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए संघर्षरत हैं। हमारा अंतिम पड़ाव है ब्राजील का सão पाउलो, जहां फवेला दे हेलियोपोलिस स्थित है। यह सão पाउलो का सबसे बड़ा स्लम है, जहां लगभग 1 लाख लोग रहते हैं। हेलियोपोलिस की कहानी गरीबी, हिंसा और ड्रग्स के साथ साथ कम्युनिटी, कल्चर और जिंदगी जीने की चाहत को भी दर्शाती है। यहाँ की गलियां तंग और घुमावदार हैं, जहां रंग बिरंगे घर एक दूसरे के ऊपर बने हुए हैं। हेलियोपोलिस में जिंदगी आसान नहीं है, लेकिन यहाँ के लोग जिंदगी जीने का तरीका खोज लेते हैं। ये स्लम्स उन मुश्किलों को दिखाते हैं जिनका सामना दुनिया के अलग अलग हिस्सों में गरीब लोग कर रहे हैं। हर एक स्लम की अपनी अलग परेशानियां और लिविंग कंडीशंस हैं, लेकिन इन सभी जगहों पर एक बात सेम है।
इंसान का हार न मानने वाला जज्बा। गरीबी, हिंसा और अभाव के बावजूद इन कम्युनिटीज के लोग जिंदगी के प्रति एक अलग ही उम्मीद रखते हैं।